द्वारिकाधीश पहुंच जाते हैं प्रयाग, जाना है द्वारिकाधीश, पहुंच जाते हैं काशी। भ्रमण करते 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 सुदामा बड़े परेशान हो गए हैं। केवट बने कृष्ण से पूछा सुदामा जी ने, भैया अभी द्वारिकाधीश कितनी दूर है? सो केवट बने कृष्ण बोले, सुदामा जितना चल के आए हैं ना, अभी उतना और चलना है। सुदामा जी बोले, देखो अब हमारे बस की तो बात नहीं है, यदि द्वारिकाधीश को बुलाना होगा तो अब भैया हम यहीं पर विश्राम करेंगे, धरती में हाथ का तकिया बना करके। अब यदि द्वारिकाधीश हमें दर्शन देना चाहते हैं तो यहीं से बुला लेंगे। सो सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे हाथ का तकिया लगा करके शयन करने लग जाते हैं। द्वारिकाधीश ऐसी कृपा करते हैं कि वृक्ष सहित ही सुदामा को द्वारिका की नगरी में बुला लेते हैं। जिस समय नेत्र खुले, सुदामा के कंचन महल सामने दिखाई दे रहे हैं। एक एक व्यक्ति से सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारिका के निवासियों ने कहा, भैया ये द्वारिकापुरी है, यही मेरे कृष्ण की नगरी है। हाँ हाँ भैया यही कृष्ण की नगरी है, यही का राजा हमारा कृष्ण है, द्वारिकाधीश। सुदामा जी को हंसते हुए द्वारिका के वासी बोले, हाँ भैया यही हमारे राजा द्वारिकाधीश रहते हैं, ये उन्हीं की नगरी है। सुदामा जी ने पूछा, हमारे द्वारिकाधीश के महल कहाँ पर हैं? सो भगवान द्वारिकाधीश के महलों के सामने सुदामा जी खड़े हो गए। द्वारपालों ने देखा तो सुदामा जी ने कहा कि जो द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, वो हमारे मित्र हैं। उनसे जाकर के कहना उनके बचपन का मित्र सुदामा मिलना चाहता है। किसी भी द्वारपाल ने सुदामा जी की हंसी नहीं उड़ाई, उपहास नहीं किया, यही कहा, हाँ विप्र ब्राह्मण, हमारे द्वारिकाधीश के तो आपके जैसे ही मित्र होते हैं। स्वामी के भोजन के बाद विश्राम का समय है, सो आप थोड़ा सा यहीं पर इंतजार करिए, हम स्वामी को बोल करके आते हैं। आज मैया रुक्मणी चरण दबा रही हैं और जिस समय द्वारिकाधीश के कानों में आवाज पड़ी, प्रद्युम्न जाकर के बोले कि पिताजी कोई सुदामा नाम के विप्र ब्राह्मण आपको बचपन के सखा बता रहे हैं, मिलना चाहते हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने सुदामा नाम सुना। आज सुदामा जी का नाम सुन करके भगवान श्री कृष्ण अपने विश्राम को छोड़ करके 7 देवड़ियों को एक साथ नाप दिया। कहीं पर पीताम्बर पड़ा है, कहीं पर बांसुरी पड़ी है, कहीं पर मोर पंख पड़ा हुआ है। प्रद्युम्न ने देखा, रुक्मणी विचार कर रही हैं कि ये सुदामा कौन है? ब्राह्मण तो हमारे महलों में बहुत आए, एक ब्राह्मण सुदामा का नाम सुन करके भगवान हमारे द्वारिका के कृष्ण बेहबल हो उठे। ऐसा विप्र ब्राह्मण ये कौन है जिसके लिए भगवान अपने विश्राम को त्याग करके नंगे पांव भागे हैं? ये ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। मैया रुक्मणी ने सोचा कि सुदामा जी के चरण प्रक्षालन करेंगे भगवान, सो गंगा जल लेकर के हाथ में खड़े हैं सामने। लेकिन भगवान सुदामा को आज देख करके इतना रुदन करते हैं, इतना रोते हैं, इतना कि गंगा जल को स्पर्श ही नहीं करना पड़ा। नेत्रों से अश्रु बहा करके भगवान सुदामा जी के चरणों को धुल देते हैं।
शीश पगाना जगा तन पे प्रभु जाने के आई बस के ही ड्रामा। शीश पगाना जगा तन पे प्रभु जाने के आई बस के ही ड्रामा। धोती फटी सी लटी दो पिटी अरू की ने उपासन की नहीं क्षमा। द्वारे खड़ो दूजे दुर्बल के, द्वारे खड़ो दूजे दुर्बल के, रहो चकी सुबह सुधा विरामा। पूछत दीन दयाल खुदा में बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल खुदा में बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान सुदामा 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 कह करके हृदय से सुदामा को लगा लेते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महलों के अंदर सुदामा जी को लेकर के द्वारिकाधीश पहुंचे, ने सिंहासन पर आरूढ़ किया। सुदामा जी ने कहा, लाला इतनी सेवा मत करो हमारी, आज द्वारिका के राजा बन गए हो। सुदामा जी से कहा द्वारिकाधीश ने, राजा हम तुम्हारे ही ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण बने हैं। सो निज पीतांबर सुदामा जी के गले में पहना दिया। विप्र प्रसादाद धरणी धरोयम, विप्र प्रसादाद कमलावरोहम। विप्र प्रसादाद अजित जितो हम, विप्र प्रसादाद मम राम राम। एक एक रानी सामने सुदामा जी को प्रणाम करने के लिए आ रही है। सुदामा जी ने देखा मैया रुक्मणी प्रणाम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सुदामा एक बात बताओ, विवाह किया है कि नहीं किया है? हाँ सुदामा जी कह रहे हैं, हमारा विवाह हो गया है। भाभी का क्या नाम है? सुशीला। कैसी हैं? जैसा नाम है वैसा ही गुण है। आज तो नाम है शांति देवी और पूरे मोहल्ले की शांति को भंग करके बैठी हैं। एक जगह मैं कह रही थी शांति के साथ बैठना, शांति के साथ बैठना, सो एक मैया खड़ी हो गई, बोली हम नहीं बैठेंगे शांति के साथ। हमने कहा आपकी क्या समस्या है, क्यों नहीं बैठोगी शांति के साथ? बोली शांति से हमारी लड़ाई है, और शांति उसकी पड़ोसन का नाम था। भाग्य से बगल में ही बैठी थी, लेकिन यहाँ जो शांति बैठी हूँ वो ऐसा नहीं करती है ना। यहाँ की शांति माता तो बड़ी शांति बना के बैठती हैं। सामने देखा कि 16,008 रानियां हैं भगवान की, छोटा परिवार थोड़ी है। रुक्मणी आई, प्रणाम किया, सुदामा जी को वंदन करती हूँ, आशीर्वाद सुदामा जी देते हैं। कैसा परिवार सुदामा जी का है, और भगवान योगेश्वर का बहुत विराट परिवार है। ऐसे परिवार में संस्कार भगवान
योगेश्वर होने पर भी ज्ञान का उपदेश करते हैं श्री कृष्ण। मैं आपको वंदन करती हूँ, मेरा नाम रुक्मणी है। सुदामा जी कहते हैं आशीर्वाद भव। दूसरी रानी आती है, मेरा नाम जाम्बती है, मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं सौभाग्यवती भव। धीरे से सुदामा जी ने कहा कन्हैया इतने विवाह किए, निमंत्रण नहीं दिया मुझे। कन्हैया ने कहा तेने निमंत्रण ना दियो सो हमने ना दियो, बात बराबर रह गई। सुदामा जी के सामने मेवा मिष्ठान लेकर के रानियां खड़ी हैं। धीरे धीरे सुदामा जी आशीर्वाद देते देते गला बैठ गया। सो कह रहे हैं पहले कि आशीर्वाद भव, लेकिन जब तीसरी रानी आई, मेरा नाम सत्यभामा है, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी कहते हैं आशीर्वाद भव, लेकिन मुख से निकल जाता है आशीर्वाद भव, बोल ही नहीं पा रहे हैं। पहले मेवा मिष्ठान खिला रहे थे सुदामा जी को, अब तृप्ति हो गई तो स्पर्श मुख से करने लगे, और अघा गए तो हाथ से ही स्पर्श करने लगे। धीरे से बोले सुदामा जी ये लाइन तो कभी खत्म होने वाली नहीं है लगता है। सो सुदामा जी पूछते हैं कन्हैया एक बात बता, इतनी लंबी लाइन है माताओं की, ये सब रानियां हाथ जोड़ के खड़ी हैं, इन सबका पति तू है या पूरा पड़ोस की हैं? सो कन्हैया बोले सुदामा जी ये मोहल्ले की पड़ोस की नहीं है, ये सब अपनी हैं। इतनी रानियों का तू पति है और क्या, सब मेरी ही रानियां हैं। सुदामा जी ने कहा कन्हैया देख एक काम कर, इन सबके बदले में तू ही आशीर्वाद ले ले मेरे से। सो साष्टांग भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को वंदन किया।